जहाँ ऐसे स्लम एरियाज़ हैं, ऐसे परिवार रहते हैं जो बेचारे घर बना नहीं सकते और जो 1984 का पट्टा प्राप्त थे, उनके पट्टे को निरस्त हो गया था, ख़त्म हो चुका था। भूपेश सरकार जी द्वारा मेरे से बात की गई, भूपेश बघेल जी ने और छाया वर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, इन लोगों ने मेरा साथ दिया और इनके माध्यम से यहाँ पे पट्टा 402 परिवार को बांटा गया। मेरे वार्ड में, आप 70 वार्ड में पता कर सकते हैं, 70 वार्ड में 402 पट्टा किसी भी वार्ड में नहीं बटा और मेरे द्वारा बांटे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड काफी लंबे समय से ये कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, क्या कारण है, क्या खूबियां हैं जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं? सर्वप्रथम मैंने वार्ड को कैमरा युक्त किया, कैमरे लगाए, जिससे कि बहुत सारी दिगर एक्टिविटीज़ जो होती थी वो बंद हो गई और महिलाएं सुरक्षित होने लगी। इसके बाद मेरे यहाँ, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा छात्र रहा हूँ, पढ़ाई से मेरा ताल्लुकात रहा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ एक लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा था, तो उस लाइब्रेरी को मैंने चालू किया, जो लाइब्रेरी बच्चों के लिए निःशुल्क ई लाइब्रेरी है। वो शांति नगर कॉलोनी है, पीजी उमाठे के बाजू में रमैया मैडम लोग रहते हैं, मिश्रा सर रहते हैं, वहाँ मधुसूदन शर्मा जी रहते हैं ना, है कि साफ सफाई यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं हो रही है और पानी का स्तर, बरसात के दिनों में हमको पानी के लिए एक नल लगा हुआ है, सिर्फ उससे सब 4-5 घर वाले उपयोग करते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई भी नहीं होती उनके घर के पीछे। क्या भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने अरमान नाले के विषय में लेटर दिया था पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि कामरान अंसारी ने लेटर दिया है और उस वाकई में वहाँ की जन समस्या है, तो अरमान नाले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। परंतु जैसे ही सरकार पलटती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो बीजेपी की सरकार सबसे पहले वो सारी स्वीकृति को निरस्त करती है और उसके बाद 3 महीने मशक्कत करने के बाद, मेरे मशक्कत करने के बाद जब स्वीकृति वापस मंत्रालय से मैं लाता हूँ अति आवश्यक कार्य बोलते हुए, तो उसमें ये कहा जाता है कि इसको अति आवश्यक कार्य है, इसका फिर से प्रस्ताव भेजा जाए। और जब हम प्रस्ताव भेजते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकारी गण कहीं कोई प्रस्ताव नहीं भेजते। शांति नगर कुंदरापारा में और उनकी ये शिकायत है, आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं भेंट मुलाकात करने या उनके हाल चाल जानने। हमने वो सिर्फ चुनाव के समय में ही वोट मांगने आते हैं, पैर छूते हैं हमको, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ की माताओं का वीडियो हमारे पास, हम कल गए थे शांति नगर कुंदरापारा, ये सब एरिया हम जाकर, महिलाओं का आक्रोश है। और जो भवन बना है वो कह रहे हैं ये 5 लाख रुपए में वहाँ पर जो सामुदायिक भवन आप लोगों ने बनाया है, ये देखिए, आप भवन भी हमको दिखा रहे थे। मैंने लड़ झगड़ के स्मार्ट सिटी से पैसा मंगाया और वहाँ पे मैंने पाथवे बनाया कि चलिए तालाब का मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो आसपास को सुंदर बनाऊं ताकि आसपास के लोग टहल सकें और चहलकदमी कर सकें। तो उसको भी देखा जा सकता है आपके द्वारा कि नगर निगम ने तोड़ फोड़ करके उसको छोड़ दिया है और शिथिलता कहीं ना कहीं नगर निगम और अधिकारियों की रहती है। कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था आपका, किसी व्यक्ति को आपके क्षेत्र के आपको धक्याते हुए सड़क में, आप जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर है, ये क्या कारण था ऐसा कि आपको सड़क में उतरकर उसको चमकाना पड़ा? परंतु एक बात तो सत्य है भैया कि वार्ड हो, ये वार्ड हो, अगल बगल के 4 वार्ड हो, मैं सारे वार्डों में अपने कार्य को, अपने लोगों को या फिर जनता के काम को करने की इच्छा रखता हूं। पार्षद रहूं ना रहूं, मैं हमेशा तत्पर कार्य करूंगा और पार्टी ने अगर भरोसा दिलाई तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। जय जोहार छत्तीसगढ़, आपने देखा तो न्यूज़ 72 आज राजा तालाब क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में आई हुई है। कामरान अंसारी जी यहाँ के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, काफ़ी युवा है और लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित रहते हैं और भाग भाग कर लोगों की समस्याओं के लिए जूझते रहते हैं। कामरान जी, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। मैं न्यूज़ 72 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिवादन करना चाहूँगा और आपका भी अभिवादन करना चाहूँगा। और मेरे से ज़्यादा तो शायद आप भागते हैं क्योंकि आप जनता की समस्याओं को जो लोगों तक पहुँचाते हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। हम आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, हमारे लोग फॉलो करते हैं। कामरान जी, आप जिस वार्ड से पार्षद हैं, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, काफ़ी लंबे समय से ये कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है। कभी कभार यहाँ पर बीजेपी का एक आध पार्षद बना है, अधिकांश समय कांग्रेस का ये पार्षद यहाँ से चुनते आ रहे हैं।
कांग्रेस का गढ़ के रूप में जाना जाता है। क्या कारण है, क्या खूबियां हैं जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार जब आती है तो एक लोगों का सुनती है, लोगों की बातों को रखती है, उनके लिए सोचती है। हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री वार्ड है, विगत 50-60 सालों से यह एक ऐसे एरियाज़ है जो बहुत घनी आबादी वाला एरिया है और यहाँ लोगों को ज़्यादा साधन सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाती थी सरकारें। तो जब कांग्रेस सरकार आती है, कांग्रेस के लोग आते हैं, तो लोगों की जन समस्या को सुना जाता है, कुछ के निराकरण किए जाते हैं, कुछ को आगे बढ़ाया जाता है। तो उस तरीके से लोगों को लगता है कि कांग्रेस परिवार जो है एक दुख को बांटने वाला परिवार है, इसलिए यहाँ के लोग कांग्रेस का साथ देते हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं जो सहयोग करते हैं हर जगह से। कामरान जी, यहाँ राजा तालाब एक बहुत ऐतिहासिक तालाब है और बहुत पुराना तालाब है। जी राजधानी रायपुर के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जी पाथवे बनाया जा रहा है, घूमने फिरने के लिए वहाँ लोग आते हैं, पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। जी। लेकिन क्या कारण है, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का यहाँ पर पार्षद हमेशा चुन रहे हैं लोग, लेकिन उसका कायाकल्प नहीं हो सक रहा है। गंदगी भरे रहती है, कुंभ भी भरा रहता है, लोग नालियों का पानी वहाँ प्रवेश कर रहा है। तो इसकी ओर आपने क्या पहल किया है, थोड़ा बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत गंभीर समस्या है जिसके लिए जब मैं पार्षद बना था तो उस दिन से लड़ाई लड़ रहा हूँ और वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि उस जगह में सौंदर्यीकरण के लिए और सफाई के लिए, गहरीकरण के लिए शासन से और इसके पहले भी शासन से बहुत बार मांग की जा चुकी है, परंतु शासन का कहीं ना कहीं उस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। और उसके पूर्व में जो अधिकारियों की गलती से नाला जो तालाब में छोड़ दिया गया, भैया तालाब एक आस्था का विषय है, वहाँ मंदिर है, वहाँ निस्तारी कार्यक्रम होता है, नहावन घाट है, नहावन के कार्यक्रम होते हैं। और आज तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं कि नहावन घाट की जगह मुझे वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी भेजना पड़ता है। मैंने लड़ झगड़ के स्मार्ट सिटी से पैसा मंगाया और वहाँ पे मैंने पाथवे बनाया कि चलिए तालाब का मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो आसपास को सुंदर बनाऊँ ताकि आसपास के लोग टहल सकें और चहलकदमी कर सकें। तो उसको भी देखा जा सकता है आपके द्वारा कि नगर निगम ने तोड़ फोड़ करके उसको छोड़ दिया है और शिथिलता कहीं ना कहीं नगर निगम और अधिकारियों की रहती है। नेता, पार्षद, विधायक काम कराना चाहते हैं। हम प्रस्ताव भेजे हैं, 2 करोड़ का प्रस्ताव गया था हमारा शासन को, उसके बावजूद वहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरीके से ऐतिहासिक तालाब और सबसे पुराना तालाब जो 5-7 वार्ड को प्रभावित करता है, उसकी तरफ उदासीनता अधिकारियों की कहीं ना कहीं ये शिथिलता दिखाती है और गंभीरता नहीं दिखाती कि जनता के प्रति उनका कोई वो नहीं है सरोकार। और जनता जो है वो बेचारी टैक्स बटाती है, परंतु सरकार से जब सवाल करती है या सरकार के नुमाइंदों से सवाल करती है तो उनके द्वारा निराशाजनक जवाब दिया जाता है। मैं लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ के जो मैंने काम किया है उसके बाद अभी मेरी लड़ाई जारी है। और इसके बाद भी मैंने कहा है नगर निगम को कि अगर जल्द से जल्द जलकुंभी के लिए मैंने धरना दिया था भैया। और उस तालाब के सौंदर्यीकरण करते समय ना एक व्यक्ति वहाँ आते हैं जो कहते हैं कि यह तालाब निजी है, परंतु नगर निगम उस चीज़ को पुष्टि करे, क्लियर करे, क्योंकि जो सौंदर्यीकरण जो हुआ है उसमें मैंने उस चीज़ को फेस किया, मोहल्ले वालों ने उस चीज़ को फेस किया, वार्ड वासियों ने फेस किया, फिर हमने तालाब में पेवर लगाया वहाँ पे, आप देख सकते हैं जाके। अभी मुश्किल से 9 महीना हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी आई है सरकार में, प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार रही है और आप एक बहुत बड़े नेता से जुड़े हुए हैं, सरकार में आपका दखल रहा है, आपने प्रयास कितना किया? हमने जब प्रयास किया था तो उसका एक उदाहरण बताना चाहूँगा सर आपको मैं। माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने अरमान नाले के विषय में लेटर दिया था पहले। तो मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि कामरान अंसारी ने लेटर दिया है और उस वाकई में वहाँ की जन समस्या है, तो अरमान नाले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। 3 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, अरमान नाले को ढका जाए, कवर किया जाए, गहरीकरण किया जाए और एक्सप्रेसवे से जोड़ के जब्बार नाले से मिलाया जाए। परंतु जैसे ही सरकार पलटती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो बीजेपी की सरकार सबसे पहले वो सारी स्वीकृति को निरस्त करती है और उसके बाद 3 महीने मशक्क़त करने के बाद
मेरे मशक्कत करने के बाद जब स्वीकृति वापस मंत्रालय से मैं लाता हूं अति आवश्यक कार्य बोलते हुए, तो उसमें यह कहा जाता है कि इसको अति आवश्यक कार्य है, इसका फिर से प्रस्ताव भेजा जाए। और जब हम प्रस्ताव भेजते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकारी गण कहीं कोई प्रस्ताव नहीं भेजते। प्रस्ताव भेजने का काम अधिकारियों का होता है, क्योंकि उसमें ई का, सब इंजीनियर का, कमिश्नर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, टीपी विभाग का, और उसके बाद एस्टीमेट लगता है। ये सारी प्रक्रिया के बाद पार्षद का तो मात्र एक पत्र होता है। उस पत्र से गंभीरता ये होती है कि उन लोग को भेजना अनिवार्य होता है, और भेजा नहीं गया अभी तक पूरा। और भारतीय जनता पार्टी की बात अगर मैं करूं तो यही उदाहरण देना चाहूँगा तालाब के विषय में। कांग्रेस की सरकार थी तो स्मार्ट सिटी ने 40 लाख रुपया तालाब सौंदर्यीकरण के लिए दे दिया, लेकिन इसके पहले स्मार्ट सिटी भी थी, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार भी थी, और एक बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पार्षद भी था। उस समय वहाँ मंदिर ज्योति कक्ष ढह गया था, तो ज्योति कक्ष ढह गया था तो पूर्व विधायक, नाम नहीं लूँगा, बीजेपी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने 2 बार भूमि पूजन किया। और भूमि पूजन करने के बाद वहाँ के लोगों का कहना था जब मैं पहुँचा कि भैया ये लोग ना भूमि पूजन करके गए पर ज्योति कक्ष को अभी तक नहीं बनाए हैं, माता जी के कक्ष में ज्योत जलती है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा पटाखा फोड़े, भूमि पूजन किए पर काम नहीं किए। तो मुझे कहा गया, तो मैंने जिस दिन काम किया, आप जाके देख सकते हैं, मंदिर में मैंने ज्योति कक्ष का निर्माण किया, प्लस निर्माण के साथ मैंने अपनी राशि भी दिया। अपनी राशि से उस भवन को ऐसा बनाया कि एक की जगह 2 भवन बन गया वहाँ। और उसको मैंने बताया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आप हैं जो यहाँ पर ज्योति कक्ष बना भी दिए पर कहीं पटाखा नहीं फोड़े, और एक वो थे जो नहीं बनाए और पटाखा फोड़ते थे। तो यही कारण है कांग्रेस पार्टी के यहाँ जीतने का, आने का और भरोसा करने का। रामनारायण जी, आपके 4.5 वर्ष हो चुके हैं कार्यकाल। जी अपने कार्यकाल में अपने वार्ड के अंदर जनहित के विकास के कार्य कौन कौन से हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी हमारे यहाँ जनहित के जो विकास के कार्य हैं भैया, आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैंने वार्ड को कैमरा युक्त किया, कैमरे लगाए, जिससे कि बहुत सारी दिगर एक्टिविटीज़ जो होती थी वो बंद हो गई और महिलाएं सुरक्षित होने लगी। इसके बाद मेरे यहाँ, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा छात्र रहा हूँ, पढ़ाई से मेरा ताल्लुकात रहा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ एक लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा था, तो उस लाइब्रेरी को मैंने चालू किया। जो लाइब्रेरी बच्चों के लिए निःशुल्क ई लाइब्रेरी है, वो कंप्यूटर के माध्यम से वो लाइब्रेरी लोगों को सुविधा देती है। उसमें सभी बच्चे निःशुल्क अपना वो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने वार्ड के अंदर में आपको बता दूं भैया कि जहाँ ऐसे स्लम एरियाज़ हैं, ऐसे परिवार रहते हैं जो बेचारे घर बना नहीं सकते, और जो 1984 का पट्टा प्राप्त थे, परंतु उनके पट्टे को निरस्त हो गया था, ख़त्म हो चुका था। तो भूपेश सरकार जी द्वारा मेरे से बात की गई, भूपेश बघेल जी ने और छाया वर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि, और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, इन लोगों ने मेरा साथ दिया और इनके माध्यम से यहाँ पे पट्टा 402 परिवार को बांटा गया। मेरे वार्ड में, आप 70 वार्ड में पता कर सकते हैं, 70 वार्ड में 402 पट्टा किसी भी वार्ड में नहीं बटा और मेरे द्वारा बांटे गए हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लोग भी इसका आभार बहुत बढ़ चढ़ के व्यक्त किए। इसी का नतीजा है कि अभी विधानसभा चुनाव में मात्र मेरा वार्ड कांग्रेस प्लस रही है, बाकी सारे वार्ड में बीजेपी प्लस रही है। इसी की वजह से आज विधायक जी कहीं ना कहीं हमें फंड नहीं देते हैं, और ये बोलने मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैंने उनसे भी मिला, क्योंकि प्रोटोकॉल से हमको विधायक जी से मिलके मैंने अपना प्रस्ताव दिया, अरमान नाले के विषय में बताया, राजा तालाब के विषय में बताया। इसके बाद मैं अपने विकास कार्य में बताऊँ तो मैंने 90% एरिया में आपका डामरीकरण मैंने करवाया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 200 परिवार को गैस सिलेंडर दिलवाया है। इसके अलावा कई नालियाँ और ये सड़कें तो बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, इसका भी मैंने कई सारे काम करवाए हैं। और मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो सामुदायिक भवन मैंने समस्त उत्कल समाज को, साहू समाज को, उनके आदेश पर सामुदायिक भवन का निर्माण करके उनको, यादव समाज को उनके हैंड ओवर किया मैंने। अमृत जल मिशन नगर निगम के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। देश में स्वच्छ जल सबको मिलना चाहिए, ये अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड में अमृत जल मिशन की क्या स्थिति है? हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग कह रहे हैं काला वाला पाइप बिछा है लेकिन पानी नहीं पहुँचता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
जी, बहुत सही बोल रहे हैं, लोगों का कहना एकदम सही है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ में पर्दा डालूँ, कुछ सच्चाइयाँ सबके सामने आनी चाहिए। काला पाइप लगा है, जनता ये कह रही है, मतलब आप साफ़ है कि मैंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। मैंने प्रत्येक घर में काला पाइप देने का मेरा वादा था, मैंने दिया। परंतु इस काले पाइप को जिस टंकी से जोड़ के पानी चालू करना है, उस पानी को चालू करने के लिए नगर निगम और अमृत मिशन जल योजना के अधिकारीगण जिम्मेदार हैं। उनके पास हमारे द्वारा 50 बार और पब्लिक के द्वारा 50 बार पत्र व्यवहार और मौखिक तौर पे भी शिकायत की जाती है, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं नगर निगम का जो जिस कंपनी को आपने काम दिया है, उस कंपनी के जो डिपॉजिट मनी थी, अगर वो काम नहीं कर रहा था तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि उसके बचे हुए जो पैसे हैं सुरक्षा निधि वाले, उस पैसे के माध्यम से काम कराया जाए। परंतु ना सुरक्षा निधि का पता है, ना कहीं पानी जल की व्यवस्था नहीं, वही पुरानी ही पाइप से कनेक्शन जारी है। पर मुझे एक बात की खुशी है कि मेरे वार्ड में जब भी पानी चालू होगा तो प्रत्येक घर को काले नल से पानी मिलेगा, और मैंने उस घर को भी चिन्हांकित करके नल कनेक्शन दिया है जिस घर में आज तक नल कनेक्शन ना लगा था, ना लग सकता था, परंतु मेरे माध्यम से उस घर में भी कनेक्शन दिया गया है। शांति नगर कॉलोनी है, पीजी उमाठे के बाजू में रमैया मैडम लोग रहते हैं, मिश्रा सर रहते हैं वहाँ, मधुसूदन शर्मा जी रहते हैं, ये वहाँ के आपके मतदाता हैं। उनका कहना है कि साफ सफाई यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं हो रही है, और पानी का स्तर बरसात के दिनों में हमको पानी के लिए एक नल लगा हुआ है, सिर्फ उससे सब 4-5 घर वाले उपयोग करते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई भी नहीं होती उनके घर के पीछे। नहीं, क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस आपको इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, उन्होंने अपनी बात कहा, पर सच ये है कि वहाँ जितने लोग रहते हैं वो सारे किराएदार हैं। ठीक, किराएदार हैं। प्लस आप मुझे ये बताइए, पानी की व्यवस्था अगर आपके घर में है तो मेरे घर में क्यों नहीं है, ये सोचने का विषय मुझे भी है कि मेरे घर में पानी क्यों। आदमी चाहता है कि कनेक्शन लगे और पानी त्वरित आए। मैंने आपको अभी कहा, जिस घर में कभी नल कनेक्शन नहीं लग सकते थे, मैंने उस घर में भी नल कनेक्शन दिया। ये उसी लाइन के घर हैं। आप टैक्स रसीद नहीं मांगा गया किसी से कुछ नहीं लिया गया, आपके घर में कनेक्शन लगाया गया, परंतु आज वहाँ पे पानी नहीं आने कारण अमृत मिशन की गलती है। और अगर पुराने नल कनेक्शन से पानी आ रहा है तो जो व्यक्ति टैक्स पे ही है, नगर निगम खुला दरवाज़ा है, जाएं टैक्स के माध्यम से नगर निगम पे आवेदन करें। आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर नल कनेक्शन की प्राप्ति होती है। शांति नगर कुंदरापारा में और उनकी ये शिकायत है, आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं भेंट मुलाकात करने या उनके हाल चाल जानने। हमने वो सिर्फ चुनाव के समय में ही वोट मांगने आते हैं, पैर छूते हैं हमको, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ की माताओं का वीडियो हमारे पास, हम कल गए थे शांति नगर कुंदरापारा, ये सब एरिया हम जाकर, महिलाओं का आक्रोश है। और जो भवन बना है वो कह रहे हैं ये 5 लाख रुपए में वहाँ पर जो सामुदायिक भवन आप लोगों ने बनाया है, ये देखिए आप भवन भी हमको दिखा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हेलो, फोटो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहाँ मैं कब जाता हूँ, जब जाता हूँ तो वहाँ कुछ लोग सो के नहीं उठे रहते हैं। मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे अपना चेहरा किसी को दिखाने से मतलब नहीं। मैं जब जाता हूँ तो वो युवा वर्ग के लोग जो होते हैं वो वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। वहाँ एक महिला है, अंदर शिव मंदिर है, शिव मंदिर के सामने महिला है, शायद आप उनसे नहीं मिले होंगे। वो महिला हर बार मुझे खाने को एक बिस्कुट और पानी का एक गिलास देती है। पानी का गिलास नहीं होता तो पानी की एक बोतल देती है। आप उस महिला से पूछिए कि मैं वहाँ कब आता हूँ और कब जाता हूँ। उसके अलावा जो सामुदायिक भवन की आप बात कर रहे हैं, वो सामुदायिक भवन 5 लाख में जो बना है, 5 लाख के सामुदायिक भवन को आप देखें किस पे बना है वो, आप देखें, विधायक निधि का है वो? नहीं, किस पे बना है वो? नाली के ऊपर बना है। नाले के ऊपर बना है। आज नाले के ऊपर भवन बनाने की अनुमति कौन देता है बताइए आप? नाले के ऊपर भवन बनाने की अनुमति मैंने दिया। क्यों? क्योंकि उस जगह में भवन की आवश्यकता है, परंतु वहाँ जगह नहीं है। इसके आगे कुंदरापारा के आगे में एक टंकी लगी है, भी आप देखेंगे तालाब से लगी हुई। सुलभ शौचालय के लिए मैंने प्रस्ताव पास करके आया था, प्रस्ताव पास किया था। तो सुलभ शौचालय बनाने के लिए जब मैं वहाँ पे नींव खोदने गया तो वहाँ से एक तबका, वहाँ असल में 5 से 7 गुट है सर, वहाँ से एक तबका खड़े होकर बोलता है यह ज़मीन मेरी है, मैं बनाने नहीं दूंगा। तो मैंने लड़ा और जब देखा मैं ज़मीन उसकी है नहीं, वो बेबुनियाद बात कर रहा है, तो वहाँ के लोगों ने मुझे समझाया कि भैया आपकी इज्जत है,
आप इनसे मत उलझिए। तो मैं उस सज्जन व्यक्ति की बात को मानते हुए वहाँ से हट गया। परंतु विकास कार्य के लिए कौन बाधा है और कौन सरलता है, ये वहाँ के वो लोग बताएंगे जो मुझसे मिलते हैं। आज भवन को जब मैंने बनाया साहब, तो उसके पहले वहाँ पर क्या था पूछिएगा। उस नाले के ऊपर में जो भवन था, उस भवन को मैंने पहले लेंटर किया। आज हमको नगर निगम 5 लाख रुपए अगर विधायक देता है ना, तो 5 लाख में आप 300 स्क्वायर फीट का एक लेंटर वाला भवन बना सकते हैं। वो भवन 350 स्क्वायर फीट है। उसके अलावा एक लेंटर मैंने कहा, उस भवन में 2 लेंटर, एक नाले का भी लेंटर है और एक छत का भी लेंटर है। और आपको बता दूं 1 लाख रुपए उसमें मेरा लगा है पार्षद निधि का। शांति नगर में प्राथमिक स्कूल है, जी जी कन्या शाला, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं। जी। आज हम सुबह वहाँ गए थे। हाँ, बिल्कुल वहाँ का स्लैब की जर्जर स्थिति है। एक बाजू में जो नया बना है किरणमयी नायक के कार्यकाल का, हाँ, हम देखे, बहुत और बाजू में वहाँ देखे स्लैब फटा हुआ है, कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकता है। बहुत दिन से हमारे पास ये समस्या आई थी। हम आज आपके पास ये समस्या को रख रहे हैं। क्या है ये, माने बच्चे वहाँ स्कूल पढ़ रहे हैं और नगर निगम के द्वारा संचालित है। आप पार्षद हैं, आप कभी भी कोई भी बच्चे के ऊपर गिर सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब तब स्लैब गिरेगा, दीवार माने क्रेक है। ठीक बात। इसके लिए आप क्या? मैं बस ये बोलना चाहूँगा भैया, आप भी जानकार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छे सज्जन और बुद्धिजीवी हैं आप। ये काम पार्षद का नहीं होता। स्कूल जर्जर अगर है तो वो काम शिक्षा विभाग का होता है। वह काम सभी का। मेरी बात सुनिएगा, मैं आ रहा हूँ कोई कार्रवाई आगे नहीं, मैं उसी में आ रहा हूँ भैया। मैं मात्र आपको जवाब दे रहा हूँ इस चीज़ का। आज उस स्कूल के लिए बोर्ड ऑफिस से लेके हर जगह पत्र व्यवहार मैंने किया। आज जो स्वामी आत्मानंद स्कूल बनी है ना आपका, शांतिनगर कन्या पीजीयू माटे स्कूल, उसको आत्मानंद बनाने के लिए विधायक जी और हम जाके वहाँ आपका मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए थे, तब उसको आत्मानंद स्कूल बनाया गया था। जब टेंडर होता है ना सर, तो टेंडर के बाद ना पार्षदों को कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आता कि हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसका ही प्रतिफल होता है कि कार्य में कहीं ना कहीं जर्जर जो हुआ है, अनियमितताएं जो हुई है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं 1ली से 5वीं तक का। उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप मेरे बारे में पूछिएगा, क्योंकि मेरे से जो सहयोग हो पड़ता है मैं उनको करता हूँ, परंतु बोर्ड ऑफिस और निगम के माध्यम से वहाँ कोई सहयोग नहीं मिलता। आप जाके उन लोगों से बैठ के बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने इस चीज़ के लिए क्या प्रयास किया। और उस प्रयास को फेल करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को खुद जिम्मेदारी से ये सब चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जब कोई घटना हो जाए या किसी के माध्यम से, जब पत्रकार के माध्यम से उस चीज़ को बात बाहर आए, तब कार्य करने से आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होते। आपको पहले से वो स्कूल इतनी जर्जर है कि वो उस स्कूल को अगर हम चाहें आज की तारीख में तो बहुत अच्छी बना सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं है। परंतु उस स्कूल में अभी 1 हफ्ते पहले उस स्कूल में कुत्ता घुस गया था। उस कुत्ते को हमारे सफाई कर्मी 2 से 3 के बीच में निकालने गए थे। उस कुत्ते को जब निकालने गए थे तो हमने उस समय नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन किया था। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा वहाँ पर भेजा गया टीम, लेकिन जर्जर स्थिति मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसका मकसद समझिएगा। जब कुत्ता घुसा, नगर निगम की टीम को मैंने भेजा तो त्वरित कार्रवाई हुई, पर बोर्ड ऑफिस को आज तक हमने लेटर दिया, क्यों नहीं होती कार्रवाई? वो क्यों नहीं ध्यान आकर्षित करते? अरे कहीं समस्या परेशानी, भाई पार्षद है, पार्षद समस्या का निवारण कर सकता है, बता सकता है, आगे फॉरवर्ड कर सकता है, पर समस्या को खड़े होकर आपको सपोर्ट कर सकता है, पर समस्या के लिए पार्षद आपका इंतज़ार करेगा। अब उनके माध्यम से कोई जवाब नहीं आया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। बाकी ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक जितने पत्रकार साथी हमारे यहाँ आए वो शिक्षा से संबंधित कोई बात नहीं किए। कामरान भाई, हम क्या यहीं के निवासी हैं, और राजा तालाब, शांति नगर, शंकर नगर जो आज बड़े बड़े हो गए हैं, वो प्राथमिक तालाब शांति नगर के स्टूडेंट रहे हैं। इसीलिए मैंने उस सब्जेक्ट को आपके बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत आभार हूँ भैया कि मेरे से जितने पत्रकार साथी बात किया उन्होंने स्कूल और शिक्षा के विषय में बात नहीं किए। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। आज लाइब्रेरी के बारे में मुझे फ़ख्र होता है कि लाइब्रेरी 5 बच्चे अगर फ़ायदा लेते होंगे तो मैंने अपने जीवन का एक ऐसा पल दिया है, मुझे मेरी संतुष्टि मिलती है कि मैंने अच्छा कार्य किया। और यहाँ लोगों से, क्षेत्र में कितने राशन दुकान है? मेरे क्षेत्र में सर 2 राशन दुकान है, और एक आपका वो नई बस्ती एरिया में और एक आपका कुंद्रापारा क्षेत्र में। शक्कर 20 रुपये किलो दिया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी को मैंने इसके लिए, और इसके अलावा आप तो सिर्फ शक्कर की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा कि राशन दुकान के बाहर में कुछ लोग राशन खरीदते हैं।
और वहीं बेच देते। वहीं बेच देते हैं। दूसरा चीज़ आपको इसके अलावा राशन कार्ड नवीनीकरण हुआ था सर अभी। नवीनीकरण के समय में राशन कार्ड दुकान वालों ने ना सीधा सीधा ठिकरा फोड़ दिया पार्षदों के ऊपर में कि वो करेंगे। ना मेरे पास थंब की मशीन, ना मेरे पास आपका वो लिंक खादी बाग का, तो पार्षद क्या करे। और उसके बाद आपको बता दूं, नगर निगम के माध्यम से राशन कार्ड जो बांटा जाता है ना, उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं रहता, पर हम अपनी जनता को सहूलियत देने के लिए बांटते हैं। तो खाद्य विभाग को 20 रुपये की जो शिकायत है, इसके पहले भी की जा चुकी है, आज भी कर रहे हैं। परंतु एक निवेदन और है, जनता पत्रकार साथियों के सामने तो बोलती है 20 रुपये किलो है, परंतु अपना नाम और अपना राशन कार्ड नंबर नहीं देती। अगर आपको समस्या है तो आपको सामने आना पड़ेगा, जागरूक नागरिक होने के नाते। वार्ड में बीजेपी के बड़े लोग, जी नेतागण जी सब आपके खिलाफ बोलने में, आपकी बात करने में घबरा रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये एक सौहार्द का रिश्ता है। जब मैं पार्षद बना था, 13 दिन का चुनाव था। 13 दिन में हमने जो चुनाव लड़े, एक प्रतिद्वंदिता थी, हमारे मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। उसके बाद आज आप मुझे कभी फ़ोन कर लें, अगर मैं फ़ोन नहीं भी उठाता हूं तो मैं कॉल बैक करता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट कर पाया। आत्मसंतुष्टि है मेरी कि उनका विरोध, देखिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के साथीगण विरोध ना करें ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो विरोध नहीं कर रहे हैं तो आपको ये बताने मुझे हर्ष होगा कि वो मेरे कार्य से संतुष्ट हैं और मैं उनके कार्य को पूर्ण करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं उनका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नई बस्ती राजा तालाब के लोग, हाँ, बोलिए। और हम वहाँ पर जाकर देखें हाँ तो वो कहते हैं कि बरसात के दिनों में घरों में पानी घुस जाता है। हाँ हाँ, ठीक इसकी है, वो वाला समस्या के वीडियो लिए क्या दिखाओ ना मेरा। मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, बरसात के दिनों में घर जो पानी घुसता है वो आज से नहीं 50 साल से घुसता है। और उस 50 साल के पहले जब वो नाला निर्माण हो रहा था तो वो नाला जा रहा था नूरानी चौक से एक्सप्रेस वे तक। तब एक्सप्रेस वे नहीं बना था, नूरानी चौक से उस मार्केट हुआ करता था, सब्जी मार्केट, वहाँ जा रहा था। कुछ व्यक्तियों द्वारा उसको आगे ना ले जाके आपत्ति लगाया गया, कोर्ट में आपत्ति दर्ज की गई, तो नाला बस्ती के अंदर आ गया। नाले जब बस्ती के अंदर जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा भैया कि वहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, मैं जाता हूँ, आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं। ये मैं गया था अभी वहाँ पे, और पानी भरने की समस्या उन घरों पे है क्योंकि 50 साल से भैया रोड भी ऊपर के ऊपर बनती जा रही है, घर नीचे के नीचे है, और कुछ लोगों का घर का कागज़ नहीं है, तो वो बेचारे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। परंतु है गंभीर समस्या, अरमान नाले को जब तक व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक समस्या के निराकरण नहीं। भैया पहले 2 लाख की आबादी थी रायपुर शहर की, आज 24 लाख की है। और मैं MG रोड से जो पानी आता है, कनाल रोड से जो पानी आता है, गौरव पथ से जो पानी आता है, सारा पानी मेरे ही वार्ड से होकर डाइवर्ट होता है, और जहाँ डाइवर्ट होता है ना वहाँ भराव होता है, तो इस स्थिति में भराव की स्थिति होती है। प्रदेश में 9 माह हो चुके हैं, विष्णुदेव सरकार काम कर रही है। जी जी जी। इनके कामकाज को किस रूप में देखते हैं? देखिए अभी जैसे कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा कि अभी कार्रवाई होगी जो गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं महतारी वंदन का, तो उसमें महिलाओं ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि मतलब पहले तो आपको वोट देना था तो आपने सबको दिया। दूसरा चीज़, आप विकास के मुद्दे पे शून्य है भारतीय जनता पार्टी, इसको माने, इसको हर एक व्यक्ति माने। कारण क्या होता है कि जब गौठान बंद करना था तो गाय की व्यवस्था करके आपको गौठान बंद करना था। आज गौ माता को भगवान का दर्जा देने के बाद कुछ लोग कूद रहे हैं सड़क पे देख के, उसके बाद विकास कार्यों के नाम पे अगर आप देखें तो कहीं कोई विकास नहीं दिखता, सिर्फ एक जुमलेबाजी और एक कठपुतली की तरह वो कार्य कर रहे हैं। हर कार्य साए साए की बात करते थे पर यहाँ हुआ कुछ नहीं। कामरान जी, एक गंभीर सवाल मैं करना चाहता हूँ। जी कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था जी आपका, जी 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 किसी व्यक्ति को आपके क्षेत्र के आपको धक्याते हुए सड़क में। जी 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 आप जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर जी है। जी जी जी। ये क्या कारण था ऐसा कि आपको सड़क में उतरकर उसको चमकाना पड़ा? नहीं नहीं, असल में था भैया ये कि वो लड़का जो था ना, वो एक महिला के साथ मतलब वो हद पार कर चुका था सड़क में, जो एक मतलब साइको करता है ना उस तरीके का। फिर उसके बाद उसको, आपको वीडियो जो दिख रहा है ना, उस वीडियो के पीछे की कहानी नहीं मालूम है कईयों वही को। जानना चाहते हैं उसमें ये हुआ यह था कि वो लड़के के ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज थे और वो लड़का नशा करके ना महिलाओं को मार रहा था वार्ड के अंदर में। संडे का दिन था, मैं वार्ड के अंदर आया,
और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि महिलाएं मेरे दरवाजे पे खड़ी होकर शिकायत कर रही थी कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो मैं लड़के को जाके समझाया, और जब समझाया ना सर, तो लड़का मान गया। फिर उसके बाद लड़का मानने के बाद ना, लड़का 2-3 महिलाएं जो मेरे पास आई थी उनके घर में घुस के तोड़ फोड़ कर दिया। फिर मेरे द्वारा वहाँ पे गया थाने में। भाई मैं तो जिम्मेदार नागरिक, तो मैं थाने में पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले घर गए तो उसने पुलिस वालों को पत्थर मारा। फिर वहाँ से भगा तालाब के पास, फिर अपनी माँ को मारा। और लास्ट में हुआ ये कि ये नौबत इसलिए आई सर कि मेरे आँख के सामने महिला का दुपट्टा खींच रहा है और महिला मेरे को देख रही है। मैं पार्षद होने के पहले भैया मेरे घर में भी माताएं और बहनें हैं। मैं यहाँ वार्ड की हर महिला को अपनी माता बहना का दर्जा दे रहा हूँ, तो मैं अपना परिवार समझ रहा हूँ वार्ड को, और मैं नज़रअंदाज नहीं। मैं उसको समझाया, जब मैंने उसको समझाया तो उसने भी पलट के मुझे ऐसी गाली दी जो गाली आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो शायद उस जगह कोई भी रहता, मेरी जगह एक सज्जन व्यक्ति भी रहता, तो वो हरकत होती। तो मैंने उसे समझाया, परंतु वीडियो बनाने वाले की ये ओछी हरकत थी, उसने इसको दूसरा मुद्दा दिया और उसने सत्यता को नहीं लाया। कहीं ना कहीं वो भी वो हकदार है, उस जो घटना थे उसमें हकदार था वो भी। 3 महीना लगभग बाकी रह गए जी। पार्षद नगर निगम चुनाव जी, को। जी। वार्ड में कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप फिर से चुनाव जी, इसी जी। वार्ड से लड़ेंगे? भैया वार्ड की जनता और पार्टी जैसा तय करेगी, आगे फैसला वैसा होना है, क्योंकि अभी आरक्षण भी है। परंतु एक बात तो सत्य है भैया कि वार्ड हो, ये वार्ड हो, अगल बगल के 4 वार्ड हो, मैं सारे वार्डों में अपने कार्य को, अपने लोगों को या फिर जनता के काम को करने की इच्छा रखता हूं। पार्षद रहूं ना रहूं, मैं हमेशा तत्पर कार्य करूंगा, और पार्टी ने अगर भरोसा दिलाई तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद कामरान जी। ये थे कामरान अंसारी जी, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के पार्षद हैं और काफ़ी युवा हैं। युवाओं के बीच में इनकी लोकप्रियता काफ़ी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़कर संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिवंश नायक। नमस्कार।